अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विलादत के मौके पर भाजपा आईसीसी मोर्चा के ओहदेमंदों और कारकुनों ने जिला सदर कमलेश अमेरिया के क़ियादत में सुभाष चौक मौजूद नेताजी के बुत पर माला पहनाकर उन्हें इज्जत बख्श पेश की। इसकी मालूमात देते हुए भाजपा एससीसी मोर्चा जिला सदर कमलेश अमरिया ने बताया कि इतवार को भाजपा एससीसी मोर्चा के ओहदेमंदों और मेंबरान ने सुभाष चौक में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बुत पर माला पहनाकर उन्हें इज्जत बख्श पेश की। इस मौके पर सदर जी के सोच को इंजमाम करने के लिए एक सोच को तकरीबात किया गया, जिसमें सभी ओहदेमंदों और मेंबरान से नेताजी के बारे बताए गए चलने का तहरीक बताया गया। अजमेर के जिला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकास शर्मा ने तमाम थानों के अफसरान को अजमेर में मुंशियात के बढ़ते होने, कारोबार और मुंशियात के आदी अफराद को रोकने के लिए हिदायत दी है। क्रिश्चियनगंज एसएचओ डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि मुखबिर को मालूमात मिली थी कि सागर विहार कॉलोनी में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से फ्लेवर्ड हुक्का पी रहे हैं। इस दरमियान टीम का मुआयना किया गया और टीम ने कार्रवाई करने की हिदायत दी। टीम ने सागर विहार कॉलोनी मौजूद टूटे मकान में छापेमारी की और वहां से मदार टेकरी रोड कुंदन शहर रहने वाले उमर मोहम्मद के बेटे मोहम्मद राशिद, जो कि 27 साल के हैं, घर में शराब पी रहे थे। फैसल खान 24 साल का, पिसर जो है शरीफ खान का, सकुरा रोड शबम कडारे 20 साल का बेटा रमेश का, फास की कोठी रहने वाला मोहम्मद मुसैन 27 साल का, कल्याणीपुरा रोड रहने वाला न्यू कॉलोनी बेटा राशिद मोहम्मद, रामभून के रहने वाला नवगारा कॉलोनी, पुष्कर रोड ईशांत गोयल 20 साल का, आनंद गोयल का बेटा, इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ सामरिया के मुताबिक ये जवान अक्सर सागर विहार कॉलोनी जाकर खंडर में छिप जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से शराब पीते हैं। कार्रवाई के दरमियान पुलिस ने मौके में कुल 4 पैकेट और 3 ओपन फ्लेवर, एक हुक्का और बाकी कंपनियों का एक हुक्का पाइप बरामद की। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अजमेर में लगातार नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हुक्का के रूप में हो, चाहे कहीं अन्य जो नार्को ड्रग्स है उसको लेकर के हो। इसी को लेकर के हमें सूचना मिली थी सागर विहार कॉलोनी में कि कुछ लड़के हैं जो फ्लेवर्ड हुक्का का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास हुक्का है और उसकी जो फ्लेवर्ड सामग्री हुक्के पे जो डाली जाती है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, चूँकि एक प्रतिबंधित है। और इसको लेकर के हमने एक टीम बनाई और वहाँ पर जब दबिश दी तो 5 व्यक्ति हमने उसमें से राउंड अप किए थे। खबर पलामू से है। पलामू जिले के विश्रामपुर इलाके के लालगंज देहात पंचायत दफ्तर के कोयल दरिया किनारे पर नई तामीर सूर्य नारायण मंदिर में इतवार को शिवलिंग की स्थापना की गई। इस मौके पर मंदिर में खास पूजा वगैरह हुई। इस मजहबी में दर्जनों देहाती शामिल हो गए हैं। मंदिर में पूजा का दौरा सारा दिन चलता रहा। बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी के रुकन डायरेक्टर ईश्वर सागर चंद्र रोशनी, एमएलए के नुमाइंदे इदरीस हवारी, सामाजिक कारकुन धर्मेंद्र चौधरी और तमाम ने खुसूसी शिरकत की। राजस्थान में टेस्टिंग घटने के साथ इन्फेक्शन की दर दुगनी हो गई है। नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। पूरे मुल्क में इतवार को तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 19 मौतें हुई। एक्सपर्ट का कहना है हम इसे तीसरी लहर के पीक की शुरुआत भी मान सकते हैं। अगर हम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो 18 जनवरी को रियासत में एक ही दिन में 80,580 लोगों का टेस्ट किया गया। ये तीसरी लहर में एक दिन में की जाने वाली सबसे ज्यादा जांच थी। इसके बाद टेस्टों की तादाद बढ़ने के बजाय मुसलसल गिर रही है। 23 जनवरी को टेस्टिंग 60,726 हो गई है। इस तरह 6 दिन में टेस्टिंग की दर जो है कम हो गई है। किसान कर्ज माफी मुद्दे पर शहद और शहद सदर प्रसादी लाल मीणा ने गवर्नर पर निशाना साधा। लालसोट में एक प्रोग्राम के दरमियान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा हुकूमत ने किसानों की 5 एकड़ तक जमीन की नीलामी पर रोकने वाले बिल को 2020 में असेंबली में हरा कर गवर्नर को साइन के लिए भेजा हुआ है, लेकिन मरकजी हुकूमत के कहने पर गवर्नर बिल को पकड़ कर ही बैठे हैं। वजीर ने वजीर आला के लिए रियासत में 5 एकड़ अराजी तक की जरी कर्जों की वसूली के नीलामी पर पाबंदी लगा दी है। राजस्थान हुकूमत अपना हिस्सा देने को तैयार है। मरकजी हुकूमत को इस मामले में केसीसी ने इन किसानों के फायदे के लिए मरकजी हुकूमत को खत लिखा है।
शहर में 2 दिन बरसात से परेशान रहे लोगों को पीर को इससे राहत मिली। मौसम हिस्से ने आने वाले 3 दिनों में ठंडी लहर चलने की उम्मीद जताई है। ऐसे में लोगों को अभी सर्दी से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शहर में जुमे और हफ्ते को बारिश हुई, लेकिन इतवार को खत्म हो गई। इससे बारिश से राहत मिली। इस पर सुबह शहर में मौसम साफ रहा। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने इत्तेहाद को लेकर बीजेपी को निशाना बनाया। इतवार को बाल साहब ठाकरे के 96वें यौम पैदाइश पर एक वर्चुअल प्रोग्राम में खिताब करते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद की वजह से शिवसेना के 25 साल बेकार और जाया हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदुत्व का इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC की आज मीटिंग होगी, जिसके सदर कांग्रेस की आखिरी सदर सोनिया गांधी करेंगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के 31 कैंडिडेट्स की टिकट पर रजामंदी के लिए अहम बात होगी। पंजाब के कांग्रेस सदरों में नाराजगी के बाद आखिर फैसले का हक कांग्रेस की अबोरी सदर सोनिया गांधी को दिया जा चुका है। कांग्रेस अभी तक 117 में से 86 टिकट अनाउंस कर चुकी है। इस मीटिंग के बाद कल कांग्रेस बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है। पंजाब में बचे कैंडिडेट्स की टिकट को लेकर सीनियर सदरों में फसाद बताए जा रहे हैं। खासकर 5 सीटों को लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू, CM चरणजीत चन्नी और कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखंड में फसाद सामने आ रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।